हेलो एंड वेलकम बच्चे लोग, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट 2020-21 के लिए, जो हमारा टारगेट नीट 2022 का ये वीडियो है। केमिस्ट्री PYQ हमने पिक किया है। इसमें हमने एक क्वेश्चन पिक किया जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, जो 2021 में पूछा गया था। आइए क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। और ऐसा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाने का ट्रेंड बन चुका है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको फिर से क्वेश्चन आने वाले सेशन में दिख जाए। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको कह रहे हैं कि एक रिएक्शन कोई ए से बी हो रही है, ठीक है। ए से बी रिएक्शन हो रही है जिसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव में है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। फॉर ए रिएक्शन ए टू बी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2, ठीक है, माइनस का 4.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतना है। लेकिन ये निगेटिव में है। निगेटिव क्या बताता है कि रिएक्शन आपकी कैसी होगी, ए से बी। तो रिएक्शन आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इट मीन्स ये जो आपकी रिएक्शन है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, जिसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 4.2 किलो जूल पर मोल है। और इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी दी है 9.6 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का प्रोफाइल कैसा होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में आपको ग्राफ का सही आंसर बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, आप इजिली कर पाएंगे। तो देखिए, आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वर्सेस एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा और आपको आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिए, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सो कनोट करता है एग्जिट वर्ड को, ठीक है। एग्जिट इट मीन्स क्या, किसी चीज़ से बाहर की साइड निकलना। तो अगर इसमें डेल्टा एच की वैल्यू आपकी हमेशा क्या आएगी, निगेटिव में वैल्यू, जो भी आएगी वैल्यू निगेटिव में आएगी। कैसे पता, देखिए क्वेश्चन देखिए। रिएक्शन में क्या कह रहा है, एक रिएक्शन ए से बी हो रही है जिसकी इंथैल्पी जो है माइनस की 4.2 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन वो निगेटिव में दी हुई है, वे वैल्यू देखिए निगेटिव में दिया है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन हमारी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, बाद में जब प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, इससे आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, हमको एनर्जी मिलेगी। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और वहीं पे अगर क्या हो, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक में क्या है, यहाँ पे कोनेट कर रहा है इन टाइप से, ठीक है। इन का मतलब अंदर की तरफ कुछ जा रहा है। तो इसमें हमको जो हमारी डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव में होगी, ठीक है। पॉजिटिव में देने का मतलब ही क्या है कि जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो हम इसको दे रहे हैं एनर्जी, सिस्टम में जो एनर्जी यूज़ हो रही है इसको हम दे रहे हैं। वहीं पे जो एक्सोथर्मिक थी उसमें रिएक्शन में एनर्जी हमको मिल रही थी, हम दे नहीं रहे थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी इंडोथर्मिक के केस में, और एक्सोथर्मिक के केस में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आएगी। चलिए आइए फिर आगे देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद। ये ग्राफ ध्यान से देखिएगा। पहला जो आपके सामने है ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, दूसरा एंडोथर्मिक का। तो सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक देखते हैं। तो एक्सोथर्मिक में जो आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम होती है। तो जब कभी भी आप ग्राफ बनाएंगे तो रिएजेंट साइड इस ग्राफ में ऊपर होगा, ठीक है ना, ऊपर प्लेस्ड होगा। ये देखिए इस लेवल पे है रिएजेंट साइड आपका, प्रोडक्ट का लेवल नीचे होगा। मतलब जब प्रोडक्ट बन रहा तो एनर्जी रिलीज हो गई है ना, एनर्जी अगर रिलीज हो गई तो पहले से एनर्जी कम हो गई है। अब आइए एंडोथर्मिक के केस में देखते हैं। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, आपके रिएजेंट की एनर्जी कम होगी, ठीक है, कम होगी, तभी तो आपस में रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं और हमको एनर्जी देनी पड़ रही है। जैसे हम एनर्जी देते हैं तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल तक वो जाते हैं, उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं, और इसमें हमारे प्रोडक्ट का लेवल एनर्जी हाई होता है। तो आपको क्या याद रखना है, एंडोथर्मिक के केस में रिएजेंट की एनर्जी कम होती है, ठीक है, रिएजेंट की एनर्जी जो होगी वो कम होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होगी। किस में, एंडोथर्मिक के केस में। वहीं एक्सोथर्मिक के केस में आपके जो रिएजेंट साइड होंगे, जो शुरू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है, जैसे आप रिएक्शन को जनरली क्या लिखते हैं, ठीक है, रिएक्शन को लिखते हैं R से
प्रोडक्ट दैट इज योर रिएजेंट साइड, तो रिएजेंट साइड की एनर्जी हाई होगी, है ना, बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। अगर आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आपके लिए बहुत इजी टास्क होगा कि क्वेश्चन को ठीक है कॉम्प्रीहेंड कर पाना। देखिए ऑप्शन बोल रहा है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज माइनस का 4.2 किलो जूल पर मोल है, और इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो 9.6 किलो जूल पर मोल है। तो करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन देखिए, आपको अब तुरंत समझ में आ रहा होगा कि माइनस की डेल्टा एच की वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें डेल्टा एच जो दिया हुआ था दैट इज नेगेटिव, ये निगेटिव वैल्यू है ना, निगेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है, जब आप कभी ग्राफ बनाते हो एक्सोथर्मिक में, जो आपका प्रोडक्ट साइड होता है वो लोअर होता है ना। जब प्रोडक्ट साइड आप बनाओगे तो रिएजेंट से वो और नीचे की तरफ लाई करता है, बिल्कुल उसका लेवल रिएजेंट से और भी नीचे होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन में चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका रिएजेंट जो है ए बी के रिस्पेक्ट में ऊपर है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, और होगा भी है, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखिए इसमें दोनों लगभग सेम एनर्जी लेवल पे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ रिएजेंट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की ज़्यादा थी, तो इंडोथर्मिक हो गया। ध्यान से देखिए ये इंडोथर्मिक हो गया। वहीं अगर ये देखिए तो ये भी इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक का केस है, क्योंकि डेल्टा एच क्या दिया हुआ हमें, डेल्टा एच निगेटिव दिया हुआ है, तो आपका आंसर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं सारे PYQs को डिस्कस करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली एग्जाम में फिर से बन सकते हैं। तो आई होप आप वीडियो पसंद करेंगे, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए जो नीट के टारगेट स्टूडेंट्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच।